Hello, student. How are you? I hope you all are very well and doing very well in study. Welcome back to your on YouTube channel English with Hariom Sir. Today we shall discuss active and passive. We have discussed three parts of this topic. Today we shall discuss fourth part of this topic. Let's come with me. Let's come with me. I will show. Today we shall discuss imperative sentences. Okay, imperative sentences. What imperative sentences? You have known in previous videos the topic named direct and indirect speech. बच्चों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बता दिया गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज हम डायरेक्टली इसकी पैसिव देखेंगे। imperative sentences, imperative sentences, imperative sentences। ओके, यहां मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस जगह पर ये बहुत ही फेवरेट एरिया है एग्जामिनर के लिए, स्पेशली कंपटीशन में। ठीक, तो यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से रूल फॉलो करेंगे और कंपटीशन में किस प्रकार आता है, दोनों चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक, जनरली हमसे कहा जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है प्लस अदर। ओके, इट इज या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस अदर। दिस स्ट्रक्चर भी मिलता है। दूसरा ये होता है या तो प्लीज लिखा होगा या काइंडली होगा सेंटेंस के आगे। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये स्ट्रक्चर भी मिलती है। ये भी मिलता है कि प्लीज या काइंडली, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, ये रहता है। या रहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस अदर। इस टाइप से भी ये टाइप्स हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप जो आपको मिलेंगे वो इस प्रकार के मिलते हैं। अंडरस्टैंड, इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। या आपको डू नॉट नजर आएगा डियर स्टूडेंट, या आपको प्लीज काइंडली उसके बाद V1 नजर आएगा। ठीक, या आपको प्लीज या काइंडली डू नॉट के बाद आपको V1 नजर आएगी, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 आपको नजर आएगा। ये आपकी जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको किस में मिलेगी, एक्टिव वॉइस में मिलेगी। किस में मिलेगी, एक्टिव वॉइस रहेगा। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, इट इज द एक्टिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इस टाइप की इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको स्ट्रक्चर मिलने वाली है। अंडरस्टैंड, इसकी जब हम पैसिव बनाते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बनाएंगे, पैसिव जब बनाएंगे, पैसिव वॉइस, जब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं तो हमारे पास क्या चीज निकल के आती हैं वो हम वन बाय वन करके इन चीजों को समझेंगे। स्पेशली ये कहा जाता है जनरली कि आपको लेट का यूज करना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक, उसके बाद आपको बी का यूज करना है, फिर V3 का यूज करना है, फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस में हो वो चीज फॉलो की जाती है। ओके,
It is the common structure to convert active voice into passive voice. Okay, active voice into passive voice. यदि आपका प्लीज काइंडली ये चीज है तो इसके लिए सेकंड स्ट्रक्चर फॉलो कर दिया जाता है इसमें, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट है तो, ऑर्डर है तो आप कर सकते हैं ऑर्डर्ड, या सजेशन है तो आप कर सकते हैं सजेस्टेड। You are requested, you are ordered, you are suggested to, and प्लस जो भी चीज है आपकी V1 है ना, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आगे सेंटेंस फॉलो होता है, वो चीज आपको फॉलो कर दी जाती है किसमें, पैसिव वॉइस में। ओके, इट इज कॉमन रूल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इनके डिफरेंस को समझ के चलेंगे कि कहाँ पर हमें लेट का यूज करना है और कहाँ लेट का यूज नहीं करना है। ठीक, ओके, तो वीडियो पॉज करें आप और इसे कॉपी करें। अंडरस्टैंड? आई होप आपने कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड? हम स्टडी कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस की अपने डियर स्टूडेंट्स के साथ। आप सब जानते हैं इस टॉपिक को। इट्स अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर टॉपिक जो कि आपको प्रीवियस क्लासेस से लेकर के यानी 6, 7 से लेकर के 10, 12 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया जाता है। आज आप इसको और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले आप देखें इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर यदि आपको कमांड दी हो, क्या दिया हो, कमांड, क्या वर्ड लिखा आपने, कमांड वर्ड लिखा है। ओके, या ऑर्डर हो, क्या हो, ऑर्डर हो। ठीक है, कमांड या ऑर्डर यदि है किस सेंटेंस के थ्रू, इंपरेटिव सेंटेंसेस के थ्रू अगर आपको कमांड या ऑर्डर मिलता है, कमांड या ऑर्डर यदि मिलता है, जब आप इसको क्या करेंगे। अंडरस्टैंड? देखें, कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। जैसे इस सेंटेंस को यदि हम आगे, डियर स्टूडेंट स्पेशल अटेंशन करेंगे, विशेष रूप से यहां से कंपटीशन में स्टेट लेवल के जो एग्जाम है, मोर एंड मोर सेंटेंस आर आस्क्ड। ओके, ये चीज आपकी कमांड एंड ऑर्डर वाले इंपरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका वर्ब का V1 यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, प्लस अदर होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर होगी, दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर होगा, बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर हमको मिलेगी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा, एक स्ट्रक्चर हमको मिलेगी जिसमें वर्ब तो होगी बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब तो होगी लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इनकी हमें पैसिव निकालनी है। क्या है, इनकी हमको क्या निकालनी है, पैसिव निकालनी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, जिसमें ऑब्जेक्ट है उसमें आप लेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, लेट का। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहीं पर बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे स्पेशल अटेंशन, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनमें लेट का यूज नहीं होगा, उसमें आपका यूज कमांडेड होगा। क्या होगा, कमांडेड होगा या ऑर्डर्ड होगा। इसका यूज आप करेंगे, किसका यूज करेंगे, कमांडेड या ऑर्डर का, यदि ऑब्जेक्ट है जब आप लेट का यूज करेंगे। अब देखिए, यहीं पर आपको थोड़ा लगा होगा कि आपने तो ये सीखा है कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो लेट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेट का। ओके, लेकिन यहां आप ध्यान दें
क्योंकि अब जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो बारीक सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। अब ऐसे तो नहीं हम समझे इसको, हमें एग्जाम्पल चाहिए। क्या चाहिए हमको? एग्जाम्पल चाहिए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, टर्न, TURN, टर्न, टर्न, टर्न कोई भी नेम लिख लें, टर्न रमेश, टर्न रमेश आउट, टर्न रमेश आउट। ओके, क्या लिखा आपने? टर्न रमेश आउट। तो टर्न क्या है? V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रमेश क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इट इज अदर, इट इज अदर। ओके, स्ट्रक्चर लेट का क्या होता है बच्चों? लेट का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, फिर आप बी का यूज करेंगे, फिर V3 और सेंटेंस में अदर चीज हो उनको आप लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे? लेट, फिर लिखेंगे रमेश, लेट रमेश, फिर हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, एंड टर्न का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? टर्न्ड, फिर लिखा जाएगा आउट। लेट रमेश बी टर्न्ड आउट, इट इज एक्टिव एंड इट इज पैसिव। क्या है ये? पैसिव हो गया। ओके, ये वन एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स यू नो, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाइए, लाइए, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लाओ, एक किताब लाइए, एक्टिव है। यानी आपको इससे दिख रहा है ना कि कमांड या ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है? कमांड या ऑर्डर हो रहा है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है। ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। क्या इसका? ऑब्जेक्ट है इसका। तो इसकी पैसिव में हम ऑर्डर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? लिखेंगे इसको लेट अ बुक, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर क्या लगा देंगे? बी, बी, और फिर ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रॉट। क्या होगा? ब्रॉट होगा। इट इज पैसिव वॉइस, इट इज पैसिव वॉइस। स्लोली स्लोली सीखें, सिस्टम से धीमे धीमे। ठीक है, स्किप ना करें, नहीं वरना आपको इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है डियर स्टूडेंट। ब्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। तो हमने लेट से क्यों स्टार्ट किया इसकी पैसिव को? बिकॉज इन एक्टिव वॉइस वी हैव ऑब्जेक्ट। ये रूलिंग होती है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस कमांड या ऑर्डर शो कर रहा हो और ऑब्जेक्ट हो तो उसे आप लेट से कन्वर्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? थर्ड एग्जांपल हमने लिया क्या, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तब हम क्या करते हैं बच्चा? तो हम ऐसे हमने लिखा इसको सेंटेंस को, गो आउट एट वंस, गो आउट एट वंस, एक्टिव वॉइस है। तो डियर स्टूडेंट, गो, गो इज ओनली वर्ब V1 एंड आउट एट वंस इज अदर्स, नॉट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर व्हाट का क्वेश्चन करने से या whom का क्वेश्चन करने से आंसर नहीं मिलेगा। क्या बताया आपको? ऑब्जेक्ट अगर आपको किसी सेंटेंस में पता करना है, किसी सेंटेंस में आपको ये पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो आप दो क्वेश्चन करें, या तो व्हाट का आंसर आपको मिलना चाहिए या whom का आंसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन हमारे डियर स्टूडेंट का ये है कि सर इन क्वेश्चंस को करें किससे? ये दोनों क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट पूछने हैं। किससे? वर्ब ऑफ द सेंटेंस या एक्शन जो हुआ है उससे आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं। यदि आपको एक आंसर मिलता है, एक नहीं मिलता, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट उस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है, और यदि दोनों के आंसर मिल जाते हैं तो इसका मतलब उसमें
दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमने कहा he called me there, ये सेंटेंस हमने लिया और हमने इस कॉल से क्वेश्चन किया, उसने क्या पुकारा, What did he call? आंसर नहीं आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन किया, whom did he call? उसने किसको बुलाया, आंसर आया me। तो me is object of this sentence। एक का आंसर आया, किसका, whom का, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक और एग्जांपल लें, जैसे he gave me a book, अब डियर स्टूडेंट इस gave से क्वेश्चन करो, what did he give, उसने क्या दिया, आपका आंसर क्या होगा, उसने हमको एक किताब दी, यानी वॉच का आंसर आ गया। अब सेकंड है, whom did he give, उसने किसको दिया, यानी उसने पुस्तक किसको दी, whom did he give a book, तो आंसर आया मी। आंसर क्या है, मी। दोनों क्वेश्चन के आंसर आए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। अंडरस्टैंड? तो आप बात समझ गए। इस गो क्रिया से यदि आप क्वेश्चन करेंगे, किससे, व्हाट से या हुम से, कोई आंसर नहीं आएगा। क्या गया, नो आंसर। व्हाट गो आउट, क्या गया, नो आंसर। हुम गो आउट, कौन किसको गया, नो आंसर। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, कमांडेड या ऑर्डर्ड। और इसका जो सब्जेक्ट होता है इंपरेटिव का, छिपा हुआ सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट क्या होता है, यू। तो यहां होगा यू आर कमांडेड, या ऑर्डर्ड होगा। ये कंपटीशन के स्टूडेंट ध्यान दें, यदि आपको ऑप्शन में कमांडेड है वो भी ठीक है, यदि ऑर्डर्ड है तो वो भी ठीक है। यू आर कमांडेड या ऑर्डर टू गो आउट एट वंस, तुरंत बाहर जाने का आदेश मिला। ठीक है, अब नेचुरल बात सीखें, कॉमन सेंस की बात सीखें स्टूडेंट्स। आप जब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट का स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? सीधी बात ये है, लेट के स्ट्रक्चर के बाद किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट तो नहीं लगेगा। लेकिन गलती इन सेंटेंसेस पर होती है। जब यहां पर कुछ लोग कर देंगे यू आर ऑर्डर टू टर्न रमेश आउट, ये गलत है। यहां पर कंपटीशन में इसको रॉन्ग कहते हैं। वो कहते हैं यदि ऑब्जेक्ट है तो आप लेट का यूज करो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कमांडेड या ऑर्डर्ड का यूज करें। डियर स्टूडेंट, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे आप थोड़ा लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक, और क्लास का आनंद लें। वीडियो पॉज करें, इसको अपनी नोट कॉपी में इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड? आप बात समझ गए होंगे। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब डियर स्टूडेंट, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे फॉलो करते हैं, आगे लेके चलते हैं इसको, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने देखा कमांड या ऑर्डर होता है। अब इसी में जब हम आगे चलेंगे स्ट्रक्चर में पाएंगे कमांड ऑर्डर के साथ साथ क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट भी होती है। क्या होता है, रिक्वेस्ट भी होती है, सजेशन भी होता है। क्या होता है, सजेशन भी होता है।
रिक्वेस्ट होगी, सजेशन होगा या परमिशन होगी। क्या होगी? परमिशन होगी। परमिशन भी हो सकता है। यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस अपना क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, सजेशन दे रहा है या परमिशन दे रहा है, जब हम इसका क्या करेंगे? इसमें भी दो चीजें आपको मिलेंगी डियर स्टूडेंट, आप इसको देखें। इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर का स्ट्रक्चर होगा। एक केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस अदर होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट नहीं होगा डियर स्टूडेंट। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? इस केसेस में हम क्या करेंगे? हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे, उन रीडर्स से जो हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, इन चीजों को देखकर आप आश्चर्यचकित ना हो। ये चीजें अपने आप में ऑथेंटिक हैं। इसी बेसिस पर कंपटीशन में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। थोड़ा आप ट्रेडिशनल पढ़ते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपको लगता है कि वो ठीक है, लेकिन जब आंसर की जब बोर्ड के द्वारा या किसी जो कंपटीशन हेड कराते हैं उनके द्वारा आती है तो आंसर दूसरे निकलते हैं। आप इन चीज़ों को थोरोली पढ़ें, चैनल से जानें, और आई होप मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस टॉपिक से आपका सिंगल क्वेश्चन will not be incorrect in competitive exam as well as in regular exam. Okay? तो आपका क्या है, इसके अंदर भी जब रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिशन होगी तब आपके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर भी होगा और विदाउट ऑब्जेक्ट का भी होगा। अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर बहुत ज्यादा मिस्टेक, बहुत ज्यादा गलती होती हैं। तो एग्जामिनर का यही वाला एरिया है, फेवरेट एरिया टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस। ओके, जब आपका रिक्वेस्ट, सजेशन, परमिशन हो और ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो आप उसमें शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आप वहां पर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, या आप सजेस्टेड का यूज करेंगे। ओके, या आप परमिशन है तो आप कह सकते हैं परमिटेड का भी हो जाता है यूज के, यू आर अलाउड कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अलाउड कर सकते हैं ना। आई एम अलाउड का भी यूज हो जाता है जब क्या हो, परमिशन की बात हो। इन चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पर विदाउट एग्जाम्पल ये बात प्रॉपरली समझ में नहीं आती है। जैसे हमने सेंटेंस में देखा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस। ओके, इसकी सेंटेंस जो बनाते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। बच्चा, जरा ध्यान दे ऊपर, ये वाला सेंटेंस कमांड ऑर्डर तो है नहीं, किसी को हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते गरीबों की सहायता करो। हम सजेशन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सेंटेंस रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट जो हैं वो बोर्ड में करते हैं, सही है, ये सही है, चेक्ड भी हो जाता है, कन्वेंशनल रूल पर है। बट इस सेंटेंस को कंपटीशन में गलत किया गया है। क्या किया गया है?